हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण पर आधारित सवाल। मिश्रण यानी एलिगेशन, मिश्रण पर आधारित सवाल। आज भी हम लोग 3 से 4 प्रकार के सवाल हल करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, रुपया 12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में रुपया 18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य रुपया 15 प्रति किलोग्राम हो जाए। और आपका ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, आपका इस सवाल में 2 वस्तुओं को खरीदा जा रहा है। पहली वस्तु को 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है और दूसरी वस्तु को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको निकालना क्या है, किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु खरीदी गई है और एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु खरीदी गई है। इन दोनों को, ये जो 12 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु और 18 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु खरीदा गया है, इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, आपको यही निकालना है। इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 वस्तुएं खरीदी गई हैं, एक 12 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु खरीदी गई है। और सवाल में आपको यही बताना है कि इन दोनों खरीदी गई वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य रुपया 15 प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाएंगे, आपको अनुपात बताना है। तो देखिए, आपका इसको कैसे हल करेंगे। पहली वस्तु को 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहे हैं, तो यहां पे लिख देंगे 12, और फिर इसके बाद दूसरी वस्तु को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहे हैं, दूसरी वस्तु को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18 लिख दिया। 2 वस्तुओं को खरीद रहे हैं। पहली वस्तु 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहे हैं और दूसरी वस्तु 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहे हैं। आपको ऐसा अनुपात बताना है कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आप क्या करिए, देखिए, इसको ऐसे ही हल करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और जल्दी हल कर पाएंगे। ये आपका क्या है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम, ये मिश्रण का भाव है, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो किस अनुपात में मिलाएंगे कि क्रय मूल्य रुपया 15 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए, इसके लिए जो अनुपात आपको निकालना है, तो बीच में आपको 15 लिख लेना है। ये क्या है, मिश्रण का क्रय मूल्य है। 15 क्या है, मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखिए, आपको अनुपात बताना है। तो अनुपात बताने के लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का अंतर करिए, 12 और 15 का अंतर करिए। 15 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इधर हो जाएगा आपका 3। और फिर देखिए, अब इन दोनों का अंतर करिए, 15 और 18 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 3, और बीच में अनुपात लगा दीजिए, बीच में अनुपात लगा दीजिए। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 3:3, 3:3। और इसको आगे हल करेंगे तो 3 से 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1:1। अगर हम 1:1 के अनुपात में दोनों वस्तुओं को मिलाएंगे तब मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला सही हो जाएगा, 1:1। और देखिए, आपका अगला सवाल है, रुपया 25 प्रति किलोग्राम की वस्तु में रुपया 20 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य रुपया 22 प्रति किलोग्राम हो जाए। और आपका देखिए, ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसके पहले जो सवाल हमने आपको बताया सेम वैसा ही यह सवाल है। अगर आप पिछला वाला सवाल समझ गए तो वीडियो को स्टॉप करके इसको हल करने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके आंसर बताइए। तो देखिए, जो लोग नहीं सीखे हैं उनके लिए देखिए, यहाँ पर 2 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, एक 25 रुपया प्रति केजी और दूसरी वस्तु 20 रुपया प्रति केजी। 2 वस्तुएं खरीदा जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बताना है कि वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, यानी जो दोनों वस्तुएं खरीदे हैं उन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचे कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपया प्रति केजी हो जाए। यहाँ पर देखिए, सवाल में जो दोनों वस्तुएं खरीदी गई हैं उसको किस अनुपात में मिलाकर बेचे कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 22 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए, इसको पहले आपका देखिए 25 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु से खरीदा है। पहली वस्तु आपका देखिए 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है
और दूसरी बार जो है 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से वस्तु खरीदा है। 25 और दूसरी बार 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है? 22 है। मिश्रण का क्रय मूल्य है कितना? 22। तो 22 को हम लिख लेंगे बीच में। और फिर देखिए इसको, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे हल करिए। अब 20 और 22 का अंतर करिए, तो 22 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 22 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा आपका 2, और 20 में अनुपात लगा दीजिए। और फिर देखिए इसका और इसका अंतर करिए, तो 25 में से 22 को घटाएंगे तो आपका आएगा 3। तो यहां पर देखिए पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। यानी आपका जो जवाब होगा, आंसर होगा, किस अनुपात में मिलाएंगे? तो आप 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जाएगा, 2:3। और फिर देखिए अगला सवाल है, रुपया 10 प्रति किलोग्राम का चावल और रुपया 16 प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर रुपया 18 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यहां पर देखिए इसके पहले जो सवाल पढ़े थे हम लोग वैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा अलग है। वहां भी देखिए दो वस्तुओं को, इसके पहले वाले सवाल में देखिए, इसके पहले वाले सवाल में भी दो वस्तुओं को खरीदा जा रहा था और आपको सवाल में उन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का भाव, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य आपको सवाल में देता था। लेकिन यहां पर देखिए मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं दिया है। इस सवाल में देखिए दो वस्तुओं को खरीदा जा रहा है, वस्तु के जगह पे यहां पर 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और एक 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल खरीदा जा रहा है और आपको बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव मिले और 20% का लाभ हो। यहां पर देखिए जो आपका ये 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए, यहां पर देखिए एक क्रय मूल्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखिए क्रय मूल्य नहीं है। आपको ज्ञात करना है कि दोनों चावल को, जो हम दो चावल खरीद रहे हैं, दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिए, ये जो 18 रुपया है वो आपका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। इसके पहले जो सवाल हल कर रहे थे, सवाल में डायरेक्ट आपको क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य दे देता था, लेकिन अभी इस सवाल में देखिए विक्रय मूल्य दिया है। तो आप यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन का फार्मूला होता है। जब लाभ हानि का मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य सीपी बराबर फार्मूला होता है आपका एसपी इंटू 100 और डिवाइड बाई होता है 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ये आपका हमने लाभ हानि के चैप्टर में आपको फार्मूला बताया था। तो देखिए यहां से सबसे पहले क्या करिए, मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो देखिए मिश्रण का विक्रय मूल्य है 18, तो एसपी के जगह पे लिख देंगे 18 और इंटू 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रतिशत लाभ। तो देखिए आपका 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 100 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 कहां से आया, 100, और जो प्रतिशत लाभ है वो 20% का लाभ है, तो प्रतिशत लाभ के जगह पे लिख देंगे 20। तो 100 प्लस 20 मिलकर हो जाएगा 120। और फिर इसके बाद देखिए इसको हल कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 2 पंचे और 2 छक्के और 6 तिरिके, 3 पचे आ जाएगा 15। तो यहां से देखिए मिश्रण का क्रय मूल्य हमें मिल गया 15 रुपया प्रति किलोग्राम, 15 रुपया प्रति केजी या 15 रुपया प्रति किलोग्राम, आप समझ लीजिए। तो यहां पे देखिए हमें क्या निकाला, हमने मिश्रण का क्रय मूल्य निकाला। यहां से जो ये मिश्रण है, मिश्रण का क्रय मूल्य निकाला हमने 15 रुपया प्रति केजी। तो जब आपको मिश्रण का क्रय मूल्य मिल गया तो इसके पहले जो हमने नियम आपको बताया कि पहली वस्तु को किस रेट पे खरीद रहा है, पहली वस्तु को देखिए आपका 10 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल है, पहली वस्तु का जो रेट है वो 10 रुपया प्रति किलोग्राम है और दूसरी वस्तु का रेट कितना है, 16 है। पहली बार चावल का रेट 10 और दूसरी बार चावल का रेट आपका 16 है। और मिश्रण का क्रय मूल्य हमने कितना निकाला, 15। मिश्रण का क्रय मूल्य कितना निकाला, 15। तो 15 को लिख लेंगे बीच में। हमें अनुपात निकालना है कि दोनों वस्तुओं को, जो दो प्रकार का चावल खरीद रहे हैं, उनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि विक्रय मूल्य जो है 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए हमने यहां से सबसे पहले क्रय मूल्य निकाला और फिर क्रय मूल्य निकाला, फिर उसके बाद देखिए पहली वस्तु का रेट लिखा और यहाँ पे दूसरी वस्तु का रेट लिखा और फिर मिश्रण का रेट बीच में लिखा और फिर देखिए अनुपात में, किस अनुपात में मिलाया जाए वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
इन सब का अंतर करेंगे। 16 और 15 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 16 और 15 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा, और 10 और 15 का अंतर करेंगे तो आएगा 5। 15 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। तो हो जाएगा आपका उत्तर, यही उत्तर हो जाएगा। दोनों वस्तुओं को 1:5 के अनुपात में मिलाते हैं तो 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किस अनुपात में, तो आपका 1:5 के अनुपात में मिलाएंगे तब आपका 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे और 20% का लाभ कमाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और आइए देखिए अगला सवाल है, ₹25 प्रति किलोग्राम और ₹30 प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर ₹21 प्रति किलोग्राम बेची जाए कि 25% की हानि हो। और आपका देखिए ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए इस सवाल में आपका 25 रुपया प्रति किलोग्राम, 25 रुपया प्रति किलोग्राम की एक वस्तु खरीदी जा रही है और दूसरी वस्तु जो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जा रही है। और आपको ज्ञात करना है कि इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर, इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाएंगे कि ₹21 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 25% का हानि हो। तो देखिए हमें निकालने के लिए देखिए जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसमें हमें क्रय मूल्य चाहिए, बट यहाँ पे देखिए मिश्रण का विक्रय मूल्य, मिश्रण का विक्रय मूल्य आपको दिया है। यहाँ पर देखिए बेची जाए, बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। 21 रुपया प्रति किलोग्राम बेची जाए कि 25% का हानि हो। तो देखिए आपका ये क्या दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, आपका विक्रय मूल्य दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मिश्रण का क्रय मूल्य कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए मिश्रण का क्रय मूल्य सीपी बराबर, फार्मूला हमने आपको बता दिया है कि मिश्रण का क्रय मूल्य सीपी बराबर होता है एसपी विक्रय मूल्य इंटू 100 और डिवाइड बाई होता है 100 प्लस, अगर लाभ होता है तो प्लस प्रतिशत लाभ लिखते हैं, अगर सवाल में हानि हो तो माइनस हानि प्रतिशत लिखते हैं। लॉस, लॉस का मतलब हानि होता है, तो यहाँ पे हम प्रतिशत एल लिखे हैं। एल का मतलब क्या है, प्रतिशत हानि, जो 25 दिया है प्रतिशत एल के जगह पे 25 लिखेंगे। तो देखिए यहां से आप क्या करिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है। तो मिश्रण का क्रय मूल्य सीपी बराबर आपका हो जाएगा एसपी, आपका विक्रय मूल्य है। मिश्रण का विक्रय मूल्य आपका दिया है 21, तो हो जाएगा 21 × 100 बटे हो जाएगा 100 माइनस प्रतिशत हानि, 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो हाँ प्रतिशत हानि आपका दिया है 25, तो 100 माइनस 25 हो जाएगा। 100 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा आपका 75। और फिर देखिए 25 चौके 100 और 25 तियाइन 75 और फिर 3 साते और 7 चौके 28, 7 चौके क्या हो जाएगा 28। तो जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य 28 रुपया प्रति किलोग्राम, जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य क्या होगा 28 रुपया प्रति किलोग्राम। तो इसके बाद आप क्या करिए, दोनों वस्तुओं का अनुपात हमें निकालना है ना, कि दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है उसका विक्रय मूल्य इतना रुपया प्रति केजी हो जाए। तो दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो दोनों वस्तुओं को किस किस रेट पे हमने खरीदा था, 25 रुपया प्रति किलोग्राम। पहली वस्तु को 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया है और दूसरी वस्तु को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया है। और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना निकाला है हमने 28, मिश्रण का क्रय मूल्य निकाला है 28, तो 28 को लिख लेना है बीच में। और फिर इसके बाद देखिए इसका अंतर करके इधर लिख दीजिए, 25 28 का अंतर करेंगे तो आएगा आपका 25 3 28 होता है, तो आएगा आपका अंतर 3। और फिर देखिए इसका और इसका अंतर करके इधर लिख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 30 और 28 का अंतर करेंगे तो आएगा आपका 2, क्या आएगा 2। तो आपका जो आंसर है दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो दोनों वस्तुओं को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। तो आपका मिश्रण का जो विक्रय मूल्य है 21 रुपया प्रति केजी होगा और 25% का हानि होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये सी वाला सही हो जाएगा, 2:3। और आइए देखिए अगला सवाल है, दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। और आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पर दो वस्तुएं यानी दो वस्तु ए तथा बी है और इसमें देखिए जो मिश्रण है, मिश्रण आपका 120 ग्राम का है, 120 ग्राम का मिश्रण है। और इस मिश्रण में ए तथा बी का जो अनुपात है 2:3 के अनुपात में है। ये जो मिश्रण है 120 ग्राम का, आपका देखिए सवाल में मिश्रण दिया है 120 ग्राम, मिश्रण आपका कितने का है 120 ग्राम का है।
और फिर इसमें A/2, दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु A और दूसरी वस्तु है B, दोनों का अनुपात दिया है 2/3। दोनों का अनुपात क्या दिया है? 2/3। आपको बताना है इस सवाल में वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3/2 का अनुपात हो जाए, यानी A/B का जो ये 2/3 का अनुपात है, इसमें A की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए कि यह अनुपात बदलकर 3/2 हो जाए। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A की मात्रा कितनी है, ये जो मिश्रण दिया है इस मिश्रण में A की मात्रा कितनी है और B की मात्रा कितनी है इस मिश्रण में। तो देखिए मिश्रण में A की मात्रा निकाल लीजिए आप, A की मात्रा, तो A की मात्रा अगर हम निकालेंगे तो देखिए आपका कुल मिश्रण कितने ग्राम का है, कुल मिश्रण है आपका 120 ग्राम का, कुल मिश्रण है 120 ग्राम का। A का अनुपात कितना है, A का अनुपात है 2, A का अनुपात है 2, तो 2 लिखेंगे और डिवाइड बाई, नीचे भाग देंगे इन दोनों के अनुपाती योग से। तो देखिए इसका अनुपाती योग हो जाएगा 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, तो 5 से इसमें भाग दे दीजिए आप, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके और 24 दूनी 48। तो यहां से जो A की मात्रा आएगी आपका आ जाएगा 48 ग्राम। A की मात्रा कितनी निकल जाएगी, 48 ग्राम। और इसी तरह से अगर हम B की मात्रा निकालें तो B की मात्रा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, टोटल मिश्रण है 120 ग्राम का, टोटल मिश्रण है 120 ग्राम का, तो हो जाएगा 120 इंटू B का अनुपात कितना है, A/B का अनुपात 2/3 है, तो B का अनुपात है 3, तो 3 बटे अनुपाती योग, अनुपाती योग इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 5। तो फिर देखिए 5 से इसको काटेंगे तो आएगा आपका 24 और 24 3 72। तो B की मात्रा जो है इस मिश्रण में 72 ग्राम, यानी ये जो 120 ग्राम का मिश्रण है उसमें 48 ग्राम आपका A की मात्रा है और 72 ग्राम आपका B की मात्रा है। और फिर इसके बाद देखिए A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात जो है दोनों में 3/2 का हो जाए। आपको बोल क्या रहा है, A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो हम मान लेते हैं कि A की यक्ष मात्रा बढ़ाई जाए, A की यक्ष मात्रा बढ़ाई जाए। तो देखिए A की मात्रा कितनी है, 48 ग्राम, A की मात्रा है आपका 48 ग्राम। हम इसमें मान लेते हैं कि यक्ष ग्राम बढ़ाते हैं, कितना यक्ष ग्राम बढ़ाते हैं, और आपका देखिए ये हमने लिख दिया A की मात्रा बटे B की मात्रा। B की मात्रा में सवाल में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, तो B की मात्रा वैसे ही लिख देंगे और इन दोनों का अनुपात जो है 3/2 हो जाए, 3/2 यानी 3/2। ये देखिए सवाल में जैसा कहा वैसा हमने लिख दिया। वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, हमने मान लिया है वस्तु A की पहले 48 ग्राम था, बाद में मान लेते हैं यक्ष ग्राम हम बढ़ा देते हैं, तो ये अनुपात 3/2 हो जा रहा है। जैसा सवाल में कहा वैसा हमने लिख दिया और यहां से देखिए हल करके यक्ष का मान निकाल लेते हैं, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 2 का गुणा कर लीजिए, 48 दूनी हो जाएगा 96, 48 दूनी 96 प्लस 2x और बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, 216। और फिर देखिए आपका 2x बराबर हो जाएगा, इधर कर लेता हूं मैं, आपका देखिए 2x बराबर हो जाएगा 96 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इसमें से घट जाएगा, इसमें से घट जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 और फिर आपका देखिए 21 में से 9 जाएगा 12, आएगा आपका 120। क्या आएगा आपका 120। तो 2x बराबर 120, यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 60, तो यक्ष बराबर हो जाएगा आपका 60 ग्राम, यक्ष बराबर हो जाएगा आपका 60 ग्राम। तो वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 3/2 का हो जाए, ये वस्तु का 60 ग्राम मात्रा अगर बढ़ाते हैं, 60 ग्राम मात्रा बढ़ाते हैं तो अनुपात आपका 3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला सही हो जाएगा, 60 ग्राम। और आइए देखिए आपका अगला सवाल है, किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7/5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया गया होता कि दोनों में अनुपात 7/6 होता। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए इस सवाल में आपको मिश्रण दिया है 72 kg का, मिश्रण आपका दिया है सवाल में 72 kg का, तो मिश्रण बराबर आपका सवाल में दिया है 72 kg। और इस मिश्रण में देखिए 2 प्रकार के चावल है, 2 प्रकार के चावल है और दोनों प्रकार के चावल का जो अनुपात है 7/5 है। मान लीजिए पहला चावल A है और दूसरा चावल B है, और इन दोनों प्रकार के चावल का जो अनुपात है 7/5 सवाल में दिया है। ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण में 2 प्रकार के चावल हैं और उन दोनों प्रकार के चावलों का जो अनुपात है 7/5 है, सवाल में ऐसा कह रहा है। और फिर देखिए यहां से क्या करिए आपको निकालना क्या है, देखिए इस सवाल में आपको निकालना है कि मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया गया होता है,
यानी पहला चावल हमने माना है ए, यानी पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया गया होता कि दोनों में अनुपात 7:6 का होता। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ए की मात्रा निकाल लीजिए, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा निकालेंगे तो पूरा मिश्रण है 72 kg का, तो 72 इंटू ए का अनुपात है 7, ए रेशियो बी का अनुपात 7:5 है, तो यहाँ पे ए का जो अनुपात है वो 7 है, तो 7 बटे अनुपाती योग 7 5 12, अनुपाती योग 7 5 12 हो जाएगा। और फिर देखिए 12 छाके 72 और 6 7 42, 6 7 42। तो यहां से देखिए ए की जो मात्रा है इस मिश्रण में 42 kg है, ए की मात्रा कितना है 42 kg। तो यहां से बी की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहां पर देखिए कुल मिश्रण आपका 72 kg का है और इसमें देखिए ए और बी की दोनों की मात्रा है, तो ए की मात्रा हमने 42 kg निकाल लिया, तो बी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 72 में से अगर 42 को घटाएंगे तो भी आपका डायरेक्ट मात्रा निकल जाएगा कि बी की मात्रा जो है 30 kg, बी की मात्रा कितना निकल जाएगा 30 kg, या आप इस अनुपात के नियम के आधार पर निकालेंगे तो भी आपका 30 kg ही आएगा। अगर आप 72 गुणे 5/12 करते हैं तो भी आपका 30 kg आएगा। तो बी की मात्रा हमें यहां से मालूम पड़ गया कि 30 kg है। तो आगे देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया गया होता, तो पहला चावल यहां पर हमने माना है ए, तो हम मान लेते हैं ए की जो है x किलोग्राम की मात्रा कम मिलाई गई है, ए की x किलोग्राम की मात्रा कम मिलाई गई है, तो अनुपात हमारा इतना हो जाता है, तो अनुपात हमारा इतना हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ए की मात्रा x किलोग्राम कम मिलाया गया होता, तो देखिए ए की मात्रा कितनी है 42, ए की मात्रा है आपका 42, तो 42 लिखेंगे, इसमें मान लिया कि x किलोग्राम चावल कम मिलाया गया होता। और फिर देखिए बी की मात्रा में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, तो बी की मात्रा कितनी है इस मिश्रण में 30 किलोग्राम, तो इसको रहने देंगे वैसे ही, बराबर लिख लेंगे इस अनुपात के। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया गया होता है कि दोनों में अनुपात 7:6 का होता। तो हमने यहाँ पे देखिए पहले वाले मिश्रण में x किलोग्राम चावल कम मिलाया गया होता, तो अनुपात आपका 7:6 हो जाता ना, 7:6 हो जाता, तो 7/6 लिख दिया। और फिर यहाँ से हल करके x का मान निकाल लेंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हल कर लीजिए, आपका 6 का इधर गुणा कर दीजिए, मैं इधर कर रहा हूं, तो देखिए आपका 6 का इधर गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 और 6 चौके 24 1 25, इधर हो गया 252 और माइनस 6x बराबर हो जाएगा आपका 30 का गुणा इधर 7 3 21 210। और फिर देखिए यहाँ से क्या करिए 6x को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो आपका देखिए 210 इसमें आके घट जाएगा, तो आपका आएगा 252 में से 210 निकल जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2, और 25 में से 21 को घटाएंगे, 25 में से 21 को घटाएंगे तो आएगा 4, यानी 42 बराबर हो जाएगा आपका माइनस 6x है, इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 6x और 6 7 42, तो यहाँ से x बराबर आएगा आपका 7, x बराबर आएगा 7। और x क्या हमने माना है कि x किलोग्राम मात्रा कम मिलाया गया होता, तो अनुपात 7:6 हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x बराबर 7 किलोग्राम, यानी आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा 7 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण में पहला चावल 7 किलोग्राम कम मिलाया गया होता, तो दोनों में अनुपात 7:6 का होता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।